सालों पहले किसी गांव में चंपा और चमेली नाम की दो गरीब अनाथ लड़की रहती थी। चंपा और चमेली दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। फिर एक दिन शीला के घर जाते वक्त चंपा और चमेली देखती हैं कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर एक परी घायल अवस्था में पड़ी है। चंपा और चमेली दौड़ उस परी के पास पहुंचती हैं। अरे, इस बेचारी परी को तो बहुत चोट लगी है, हमें इसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे, तू पागल हो गई है क्या? अगर हम लेट हो गए तो मालकिन हमें काम से निकाल देगी। हमें इसकी मदद करनी होगी, वरना इस परी की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद चंपा और चमेली उस परी को उठाकर पास वाले अस्पताल में ले जाती हैं। डॉक्टर साहब, यह परी बहुत बुरी तरह से घायल है, आप जल्दी कीजिए, इसका इलाज करिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं इंसानों का इलाज कर सकता हूँ, परियों का नहीं। इसे तुम किसी जादूगर के पास ले जाकर वहीं पर इसका इलाज कराओ। अरे, यह तो मुसीबत खड़ी हो गई, अब मैं क्या करूँ? तभी चमेली को ख्याल आता है कि सामने की पहाड़ी पर एक जादूगर रहता है। चंपा फौरन परी को उठाकर पहाड़ी की ओर चल देती है। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत ही मुश्किल से भरी थी, लेकिन फिर भी चंपा हिम्मत नहीं हारती है और किसी तरह उस परी को लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद चंपा जादूगर के घर पहुंच जाती है। जादूगर अंकल, इस परी को बचा लीजिए, वरना इसकी मौत हो जाएगी। फिक्र मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद जादूगर परी के जख्मों पर जादुई दवाई लगाकर उसका इलाज शुरू कर देता है। शाम तक वह परी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर होश में आने के बाद वहाँ चंपा और जादूगर का शुक्रिया अदा करने लगती है। मैं परी देश की राजकुमारी हूँ, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे एहसान किया है। कहो, इस एहसान को चुकाने के लिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है। यह सुनकर परी चंपा और चमेली को अपने महल ले जाती है। उसके बाद परी अपनी माँ रानी परी का सारी घटना के बारे में बताती है। चंपा और चमेली के दयालु और बहादुर व्यवहार के बारे में जानकर रानी परी बहुत खुश होती है। उसके बाद रानी परी चंपा और चमेली को सोने और चांदी से बनी 2 फ्रॉक देती है। उसके बाद राजकुमारी परी चंपा और चमेली को उसके गांव पहुंचा देती है। फिर गांव लौटने के बाद चमेली चंपा से कहती है, मैं बाजार में जाकर यह फ्रॉक बेच दूंगी, बदले में मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं एक नया घर खरीद लूंगी और साथ ही अपने लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीद लूंगी। इतना कहकर चमेली अपनी चांदी की फ्रॉक बेचने बाजार की ओर चल देती है। दूसरी तरफ घर जाने के बाद चमेली अपनी सोने की फ्रॉक को पहन लेती है। फिर अगले ही पल उस सोने की फ्रॉक से तेज रोशनी प्रकट होती है। आज से तुम मेरी मालकिन हो चंपा, मुझसे जो चाहे काम करवा सकती हो, साथ ही तुम्हारी पसंद की हर चीज तुम्हें ला कर दूंगी। सोने की फ्रॉक को बात करते देख चमेली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे, ये फ्रॉक तो बात कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बात करने वाली एक जादुई फ्रॉक हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर दूंगी। यह सुनकर चंपा सोने की फ्रॉक से कहती है, मैंने कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, गरीबी की वजह से मुझे हमेशा रूखा सूखा खाना ही खाना पड़ा है। क्या तुम मेरे लिए स्वादिष्ट खाना मंगवा सकती हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना अभी मंगवा देती हूँ। तो उसके बाद सोने की फ्रॉक चंपा के सामने ढेर सारा खाना प्रकट कर देती है। यह देख चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद चंपा पेट भर के खाना खाती है। अगले दिन चंपा जरूरत के हिसाब से सारी चीजें फ्रॉक से मांग लेती है। फिर एक दिन चंपा जादुई फ्रॉक से एक नया स्कूटर मांग लेती है। चंपा स्कूटर पर सवार होकर गांव की सैर करने लगती है। रास्ते में उसे चमेली मिलती है। अरे, ये क्या बात है चंपा, तुमने तो बहुत सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। अरे, ये क्या, तेरे पास तो स्कूटर भी है, आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? चंपा चमेली को अपनी सोने की फ्रॉक की शक्ति के बारे में सब बता देती है। यह सुनते ही चमेली के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब रानी परी ने मुझे जो चांदी की फ्रॉक दी थी वह भी जादुई फ्रॉक थी। हे भगवान, मैंने पैसों के लालच में पड़कर उसे बेच दिया। अरे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह अपने पर अफसोस करते हुए चमेली वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ चंपा दिन पर दिन अमीर बनती जा रही थी।
उसकी यह अमीरी देख चमेली को बहुत जलन होती है। बस अब बहुत हो गया। यह चंपा की बच्ची गांव वालों के सामने अपनी अमीरी का दिखावा करती फिरती है। इसकी यह खुशी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसको जान से मारकर इसकी जादुई फ्रॉक पे अब मैं अपना कब्जा कर लूंगी। फिर अगले दिन सुन चंपा, मुझे पता चला है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है। देख कितनी गर्मी हो रही है, चल जाकर झरने में नहाते हैं। चंपा चमेली की साजिश को समझ नहीं पाती और उसके साथ जंगल की ओर चल देती है। थोड़ी देर के बाद चमेली चंपा को जंगल के बीचों बीच ले जाती है और चाकू दिखाकर उसे डराने लगती है। चल जल्दी से उतार कर अपनी जादुई फ्रॉक मुझे दे दे। चमेली, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तू मुझे चाकू दिखा रही है। सुन, तुझे अपनी फ्रॉक में कभी नहीं दूंगी, समझ गई ना? यह सुनकर चमेली को बहुत गुस्सा आता है और वह चाकू से चंपा के ऊपर वार कर देती है। लेकिन अगले ही पल सोने की फ्रॉक चाकू को एक बड़े से सांप में बदल देती है। उस सांप को देखकर चमेली के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे थरथर कांपने लगती है। तभी वह सांप चमेली को काट लेता है। हाय, मर गई रे, मुझे सांप ने काट लिया। अरे चंपा, बचा मुझे। फिर चमेली खून की उल्टी करने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह लालच में पड़कर चमेली अपनी जान गंवा बैठती है। उस दिन के बाद से चंपा के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है और वह हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।